Hello, welcome to another video. I am Arham Shah and today we are going to talk about real estate. So watch this video till the end to know should we invest in real estate or not. लाला पैसा क्या है? हाथों की धूल आज है कल नहीं, पर मैं ये धूल का स्टैच्यू बनाना चाहता हूँ जो कभी नहीं टूटता। जैसे कि मैंने कहा था कि आज हम रियल एस्टेट के बारे में बात करने वाले हैं, तो आज हम इस वीडियो में पता करेंगे कि क्या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आई अगेन रिपीट, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। घर खरीदना इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड इन्वेस्ट करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास एक्सेस इनकम आ जाती है, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं अपने बिजनेस या मतलब समझो जॉब से, तो इसीलिए वो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, वो प्रॉपर्टी को रहने देते हैं और वो पैसे को ग्रो होने देते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। मैं 10 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज लिक्विडिटी। रियल इस्टेट में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी मतलब कि आज अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहूँ तो क्या मैं उसे बेच सकता हूँ आज के आज उसी मोमेंट पे? नहीं, ऑफ कोर्स यू नीड टू फाइंड अ बायर। एक बायर ढूंढना पड़ेगा जो आपकी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार है, और वो ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सो फर्स्ट पॉइंट इज लिक्विडिटी, कि आपको जब आपकी प्रॉपर्टी बेचनी हो तब आपको बायर नहीं मिलता है, एंड उसमें ही जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है वो अलग। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेच के इनकम आपने अर्न की प्रॉपर्टी बेचने के बाद, तो उससे आप अगर प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हो तो आपको टैक्स शायद ज़्यादा भरना पड़ता है। इसीलिए लिक्विडिटी इज़ द मेजर इश्यू हियर। तो आपको प्रॉपर्टी बेचने में प्रॉब्लम आती है इसकी वजह से। टॉकिंग अबाउट सेकेंड पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्यों? प्राइस में ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा हूँ मैं इधर। प्राइस रियल इस्टेट का ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज क्या होता है ना कि आज मैं जो प्रॉपर्टी में रह रहा हूँ उसका प्राइस क्या है वो पता करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स और डिबेंचर्स के प्राइजेस जो होते हैं वो आपको आपके आंखों के सामने दिखता है कि ये प्राइस पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो सेम थिंग इज़ नॉट एप्लीकेबल विद रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में प्राइस का बहुत ज़्यादा इश्यू होता है, उसका प्राइस जानना इज़ डिफ़िकल्ट। इवन इफ आप अपनी प्रॉपर्टी के प्राइजेस 15% से गिरा दो जिस प्राइस पे आप बेचना चाहते हो, फिर भी आपको सेलर्स कहीं बार नहीं मिलते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और इसी पॉइंट में सब पॉइंट इज़ जब तक आपके पास बहुत ही अच्छे कनेक्शंस नहीं होते रियल इस्टेट बिजनेस में, या जब तक आपके पास बहुत ज़्यादा इन डिटेल नॉलेज नहीं होती है रियल इस्टेट की, तब तक आपको बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ सकते हैं इनटू रियल इस्टेट। थर्ड पॉइंट इज टैक्सेस, फीस एंड प्रॉपर्टी कीप अप कॉस्ट। अब रियल इस्टेट में आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस के साथ अलग अलग कॉस्ट और बेयर करने पड़ते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी पेपर ट्रांसफ़र, लोन प्रोसेसिंग फीस, मंथली मेंटेनेंस चार्जेस, पेंटिंग एंड रिनोवेशन, प्रॉपर्टी टैक्सेस एंड एडिशनल टैक्सेस ऑन रेंटल इनकम। तो ये सारे अलग अलग खर्चे आपको रियल इस्टेट को मेंटेन करने में लग जाते हैं। आपको प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में ही इतना ज़्यादा कॉस्ट आता है, तो आप ग्रो इतना नहीं कर पाते रियल इस्टेट में। दिस इज़ द रीज़न। फोर्थ पॉइंट इज़ इन्वेंट्रीज बिल्डर्स बेच नहीं पा रहे। अगर मैं बड़ी सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर की बात करूँ, तो वहाँ पे बिल्डर्स को प्रॉपर्टीज़ बेचने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि मैं अगर डेटा की बात करूँ, एवरी 1 out of 4 यूनिट जो लॉन्च होता है रियल इस्टेट में, वो यहाँ पे बिल्डर्स बेच नहीं पा रहे। और अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूँ, तो वो 2.5 लाख यूनिट्स अभी भी अनसोल्ड है, और इसीलिए दिस इज़ द रीज़न बिल्डर्स अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच नहीं पा रहे हैं।
एंड ऐसा माना जाता है कि दिस इज़ गोइंग टू टेक ऑलमोस्ट अराउंड 3 years टू सेल होल इन्वेंट्री. तो मैं ये 2018 की बात कर रहा हूँ. फिफ्थ पॉइंट इज़ ब्लैक मनी. जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता होगा कि रियल इस्टेट के बिजनेस में ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट किया जाता है, और दिस इज़ वेरी बेसिक जो लोगों को रियल इस्टेट के बारे में पता होता है. तो अब क्या प्रॉब्लम है ना कि गवर्नमेंट ने स्क्रूटिनी बहुत ज़्यादा हाई कर दी है. गवर्नमेंट आपके बुक्स को बहुत ही बारीकिया से परख रहा है. इसीलिए यहाँ पे कोई भी ऐसे तैसे ट्रांजैक्शंस हुए तो गवर्नमेंट को जल्दी पता चल जाएगा, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी बहुत ज़्यादा चेक कर रहा है इसको. तो इसीलिए ब्लैक मनी ट्रांजैक्शंस पे बहुत असर पड़ेगा. दिस इज़ द रीज़न रियल इस्टेट के बिजनेस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा. सिक्स्थ पॉइंट इज़ बेनामी ट्रांजैक्शंस. जैसे कि आपको पता होगा रियल इस्टेट के बिजनेस में लोग बहुत सारे फ्रॉड्स भी करते हैं. तो इसमें से एक है बेनामी ट्रांजैक्शंस. बेनामी ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है कि मैं किसी और के नाम पे मैं अपनी प्रॉपर्टी खरीदूँ जस्ट बिकॉज मेरे को टैक्सेस में बेनिफिट मिलते हैं, और मेरे ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट इजीली किया जा सकता है. इसीलिए लोग बेनामी ट्रांजैक्शंस करते हैं. तो बेनामी ट्रांजैक्शंस में अभी प्रॉब्लम क्या है कि इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है. दिस इज़ द रीज़न कि आप कोई भी बेनामी ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते. इसीलिए रियल इस्टेट में प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है और यूनिट्स को बेचने में. तो इमेजिन इफ़ कि आप ऑलरेडी प्रॉपर्टी बेचने निकले हो और भी लोग आ गए प्रॉपर्टी बेचने के लिए, तो व्हाट आर द चांसेस कि आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी. तो देर आर सो मैनी सेलर्स बट बायर्स बहुत ज़्यादा कम है. सेवन पॉइंट इज़ रेरा. रेरा इज़ रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेगुलेशन अथॉरिटी, जो रियल इस्टेट को अब रेगुलेट करेगा. इट इज़ अ न्यू बॉडी बाय गवर्नमेंट. जो पहले रियल इस्टेट में कोई रेगुलेशन नहीं होता था, सब इरेगुलरिटीज़ होती थी, वो अब कम होने वाली है. जो भी होम बायर्स है उनको बेनिफिट मिलेगा रेरा के थ्रू. बट अगर किसी बिल्डर को नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है तो उसमें बिल्डर को प्रॉब्लम आएगी इधर. सो इसीलिए जो छोटे छोटे बिल्डर्स हैं वो बहुत ही जल्दी डिसअपियर हो जाएंगे, और बड़े बिल्डर्स को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी टू सेल देयर टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट. दिस इज़ वाई रेरा प्लेज अ मेजर रोल इन रियल एस्टेट बिजनेस. Have you heard about affordable housing? Yeah, exactly. This is our eighth point, affordable housing. इसमें क्या हुआ ना, अचानक से एक नया कॉन्सेप्ट आया अबाउट अफोर्डेबल हाउसेस. सारे प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट 40 लाख के आसपास होते हैं, और ये अफोर्डेबल हाउसेस की वजह से लोगों को जो बड़ी प्रॉपर्टीज़ है ना उसमें बाई करने की इतनी नहीं हो रही है इच्छा. वाई? बिकॉज ये जो अफोर्डेबल हाउसेज है इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं अराउंड, एंड बहुत अच्छी एमिनिटीज़ देते हैं जो अर्लियर बड़े घरों में मिलती थी. तो अब लोग अफोर्डेबल हाउसिंग की तरह शिफ्ट हो रहे हैं. इसीलिए इधर एक और प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकता है. एक और गवर्नमेंट का मूव है टैक्सेस के ऊपर. सो नाइन्थ पॉइंट इज़ अबाउट टैक्सेस. गवर्नमेंट ने रियल इस्टेट बिजनेस में जो भी बिल्डर्स हैं उन पे अनसोल्ड इन्वेंट्रीज पे टैक्स लगाना चालू कर दिया है. अगर कोई भी बिल्डर अपना कोई भी घर जो वो बेच रहा है उसे नहीं बेचता है तो उसे उस पे भी टैक्स भरना पड़ेगा. तो अब बिल्डर्स को घर जल्दी बेचने पड़ेंगे टू प्रिवेंट द टैक्स विच दे हैव टू पे टू गवर्नमेंट फॉर नॉट सेलिंग द प्रॉपर्टी. सो अब जब बिल्डर जल्दी जल्दी घर बेचना चाहता है तो उसे डिमांड सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइजेस कम करने पड़ेंगे रियल इस्टेट के. तो इसीलिए प्राइजेस करेक्ट हो सकते हैं रियल इस्टेट मार्केट में. तो इसीलिए रियल इस्टेट आई डोंट थिंक इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट. बिकॉज जब डेवलपर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को बेचना चाहता है प्राइजेस बहुत कम कर देगा, इसीलिए और लोग प्रॉपर्टीज़ को खरीदने आएंगे. इसीलिए आपकी भी प्रॉपर्टी के प्राइजेस पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है. तो ओवरऑल रियल इस्टेट मार्केट में प्राइजेस करेक्ट इधर होने चाहिए बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट मूव.
अब इधर क्या होता है कि कुछ लोग वापस बोलेंगे कि रियल एस्टेट में अगर मैं इन्वेस्ट करता भी हूँ तो मुझे रेंट भी तो मिलेगा, रेंट मिलेगा। बट अगर हम मेट्रो सिटीज़ के डेटा की बात करें तो वो रेंट ऑलमोस्ट 3 से 4% के बीच में आ जाता है। तो अगर आप बोलते हो कि मुझे रेंट मिल रहा है मेरे प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट पे, सर, this rental income is less than FD itself. तो rather than buying a real estate property जिस पे आप रेंट गेन करना चाहते हो, उस पे आपको खाली 3-4% मिल रहा है और FD gives you more return than 3-4%. So this is the reason why you should not invest in real estate. I always recommend people ki invest in stock if you have extra money rather than investing into FD or real estate or bonds, any other kind of security. Always try investing in stocks. If you have not started investing, put some amount initially, then you'll know what the power of compounding is and how stock market works slowly. तो इसीलिए दिस इज़ द रीज़न रियल इस्टेट में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको बहुत सारे एनालिस्ट भी मिलेंगे जो बोलेंगे, बहुत ज़्यादा डेटा लेके बैठे होंगे और वो बोलेंगे कि दिस इज़ द रीज़न रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट दीज 10 points आर sufficient for me to not invest in real estate. So thank you for watching this video. Do like, share, comment, subscribe. Thank you.